basically three sections होते हैं when you are considering the paper. The first is science, the second is mathematics, and third is social science. So this is the major overview जो मैं दूंगा, like how to prepare for each of them, and then I'll go कि किस order में preferable तुम attempt कर सकते हो, और like किस type के questions हर एक section में पूछे जाते हैं. So coming on to कि like overview की like basically मटेरियल क्या पढ़ना है. बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि लाइक कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं. तो लाइक गो बैक टू द बेसिक्स. तो बेसिक्स आर बेसिकली योर एनसीईआरटी. व्हेन यू आर कंसिडरिंग मैथ्स, कह सकते हो कि हाँ मैथ्स के एनसीईआरटी काफी इजी है, यू कैन इग्नोर सर्टेन टॉपिक्स और अपने कोचिंग के मटेरियल पे पूरा फोकस कर सकते हो. बट व्हेन इट इज कमिंग टू साइंस और सोशल साइंसेस, तुम्हें लिटरली मतलब अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइक डिड यू नो का बॉक्स लर्न होना चाहिए. मतलब एक बार ओवरव्यू ले लेना हर एक, क्योंकि लाइक मेरे को याद है हमारे स्टेट लेवल पे एक क्वेश्चन आया था जो कि लाइक एक हमारे साइंस की टेक्स्ट बुक में एक लाइक डिड यू नो के बॉक्स में था, और उन्होंने सीधा एक मतलब एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था. तो दिस इज समथिंग जो कि आदत तुम्हारी मतलब लाइक जेई के टाइम पे भी तो ऐसा बहुत बार होगा कि लाइक तुम्हें लिटरली पूरी एनसीईआरटी मेमोराइज करनी पड़ेगी इन लाइक 11th और 12th. तो लाइक आदत अभी से डाल लो, ये बेटर है तुम्हारे लिए कि लाइक यू आर वट एवर मटेरियल यू आर रीडिंग इट रिलीजियसली, यू आर रीडिंग इट मतलब पूरे दिल से पढ़ रहे हो. तुम एक चीज याद रख रहे हो जो तुम पढ़ रहे हो. तो और लाइक कुछ लाइक व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं लाइक लाइक लेट्स से प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि जनरली लाइक कोचिंग में अवॉइड करवा दिया जाता है एज पार्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन. बट दोज टॉपिक्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनटीएससी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उनमें से एक या दो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. तो लाइक मेरा जनरली ऑर्डर क्या रहता था कि मैं सबसे पहले सोशल साइंस अटेम्प्ट करता था, देन आई वुड गो टू साइंस, देन आई वुड गो टू मैथ्स. द रीजन बीइंग दैट सोशल साइंस में जनरली यही रहता है, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर. दे विल नेवर पुश यू टुवर्ड्स कि बहुत ही कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा. जनरली वो इस टाइप से पूछेंगे कि लाइक कि वो या तो ऐसे पूछ लेंगे, एक असर्शन दे देंगे तुम्हें, उसका एक इम्प्लीकेशन दे देंगे, बोलेंगे कि लाइक कि असर्शन से ये इम्प्लीकेशन निकल रहा है कि नहीं, या फिर दे विल डायरेक्टली पुट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो लाइक कंसिडरिंग दैट, तो लाइक बेसिकली थ्री सेक्शंस एसएसटी में होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. तो हिस्ट्री में भी तुम्हें लाइक एक ओवरव्यू होना चाहिए कि लाइक इंडिया की प्री मेडिवल हिस्ट्री कैसी थी, देन एंशिएंट हिस्ट्री कैसी थी, देन मेडिवल हिस्ट्री आती है, देन इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा है. दीज आर थिंग्स दैट कम अंडर हिस्ट्री, और इनका ओवरव्यू तुम्हें होना चाहिए जो कि लाइक तुम्हें 9th के एनसीईआरटी में मिला होगा. और लाइक 9th के एनसीईआरटी तुम्हारे बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, कौन सा मूवमेंट कब हुआ या फिर लाइक किस तरीके से चीजें प्रोग्रेस करी हैं. दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. द सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली सिविक्स. तो लाइक ये बहुत ही मतलब सिविक्स की एनसीईआरटी रिलेटिवली लैंग्वेज काफी आसान रहती है. तो मैं मतलब व्हाट आई डिड वाज ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन वाज कि सो लाइक बेसिकली एक 30 रुपीज की लाइक दिस समथिंग जो कि मतलब एक बहुत ही मेजर बुक है, और वो काफी चीप है. सो लाइक 30 रुपीज की एक जीके की बुक आती है, अरिहंत की या फिर किसी की भी जनरल नॉलेज की, और उसमें लिटरली केवल क्रैम डेटा रहता है. तो व्हाट यू कैन डू इज बाय दैट बुक और उसको स्टार्ट मेमोराइजिंग. और उसने मेरी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करी थी, क्योंकि उसमें लाइक डेटा बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में होता है, और तुम लाइक सीरियसली जो डेटा तुम ऐसे लार्ज चंक में पढ़ोगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है. देन कम्स ज्योग्राफी. ऑब्वियसली तुम्हें मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि लाइक इंडिया की ज्योग्राफी कैसे वर्क करती है, और स्पेशली हिस्ट्री में उसको लाइक थोड़ा लाइक इंडिया से बाहर हट के भी थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना. तो लाइक कुछ चैप्टर्स होंगे तुम्हारे 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे नाजिज्म अंडर हिटलर या फिर रशियन रेवोल्यूशन. इन सभी से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. एंड द लास्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इज कि तुम्हारा क्या कहते हैं जो लाइक लेट्स से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गई या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनके एस्टैब्लिशमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इनका रोल क्या है या फिर ये कब एस्टैब्लिश हुए थे एट द इंटरनेशनल फोरम्स. तो ये चीजें भी ध्यान में रखना कि लाइक एक वर्ल्ड का आउटलुक भी होना चाहिए while clearing that exam. Like how, the second question is how much focus should be given on NCERT material. So so as I'm saying कि NCERT should be your crux. तो जहाँ से तुम start करोगे that should be your NCERT. Then coming
फॉरवर्ड जो तुम एक्स्ट्रा मटेरियल करोगे अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारे कोचिंग का मटेरियल ऑब्वियसली रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स एंड साइंस। जब तुम एसएसटी का देखोगे तो लाइक द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, देन स्टार्ट स्विचिंग ओवर कि इंडिया का पॉलिटिकल आउटकम, लाइक पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। लाइक व्हाट यू कैन डू इज कि वन इज कि वो जनरल नॉलेज की बुक बाय कर लो, उससे मेरे को काफी हेल्प मिली थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अदर थिंग इज कि यू कैन ऑब्वियसली एक्सप्लोर ऑल्टरनेट सोर्सेज। थर्ड इज हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। मेरा मतलब सबका एक फिक्स पैटर्न रहता है कि वो किस ऑर्डर में एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। मेरा ये रहता था कि मैं सबसे पहले सोशल साइंस अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा। मैथ और साइंस में जनरली ऐसा रह सकता है कि लाइक चीजें कैलकुलेटिव हो सकती हैं, तुम्हें आंसर शायद ना पता हो, बट विद रिस्पेक्ट टू सोशल साइंस ऐसा क्या कहते हैं, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। तो वो जल्दी अराउंड आधे घंटे या अराउंड 35 या 40 मिनट्स में खत्म हो जाते थे। तो इवेंचुअली अगर तुम्हें अपने मार्क्स टू अ लार्जर एक्सटेंट आउटपुट करवाने हैं तो आई से कि सोशल साइंस का सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, एंड ऑब्वियसली विच कैन बी द टफेस्ट सेक्शन। आई थिंक वो पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा, बट सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन आई वुड से कि सोशल साइंस की है, उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैथ और साइंस में रिलेटिवली फिक्स सिलेबस रहता है, यू नो द थिंग्स, इफ यू नो द थिंग्स यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। बट सोशल साइंस में काफी डाइवर्स सिलेबस है, तो लाइक चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है।